मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत जनरल वर्कर्स इजलास जिला वस्ती में मुनक़िद किया गया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के वेलफेयर सेक्रेटरी शहबाज यूसुफ ने मुलाजमीन से बात करते हुए चार्टर ऑफ डिमांड के चंद निकात भी पेश किए। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी वसीम इब्राहिम ने मुलाजमीन के सामने अब तक की वाटर बोर्ड की तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी, जबकि नदीम यूसुफ ने रेफरेंडम के हवाले से मुलाजमीन को आगाह किया और होने वाली साजिशों से भी भरपूर तरीके से आगाह कर दिया और बताया कि किस तरह कुछ यूनियन ब्लैकमेलिंग में लगी हुई हैं और बताया कि ये यूनियन कनेक्शन माफिया हैं और सिर्फ ठेकेदारों की फाइलें लेकर आते हैं। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट वो यूनियन है जो मुलाजमीन की दाद रसी करती है और इसके हल के लिए अफसरान से बाकायदा महाजराई जारी रखती है। इसके बाद यूनाइटेड फेडरेशन और वाटर बोर्ड की निगरान किरण काशिफ ने जिम्मेदारों और तमाम मुलाजमीन से खिताब किया और लियाकताबाद का सेटअप भी बाकायदा अनाउंस कर दिया। ULF मेंबर वाटर बोर्ड निगरान सऊद ने साथियों से बातचीत करते हुए नॉर्थ कराची के तंजीमी सेटअप का ऐलान किया। यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के सदर अरशद अंसारी ने मुलाजमीन से तफसीली तौर पर वाटर बोर्ड के हवाले से जहां तबादला ख्याल किया और नॉर्थ नाजाबाद KDA के तंजीमी सेटअप का भी यकीनी तौर पर ऐलान कर डाला। यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के वाइस चेयरमैन ज्वाइंट इंचार्ज मसरूर अहमद ने मुलाजमीन से भी खिताब किया, जबकि नॉर्थ नाजाबाद E&M और नॉर्थ कराची सेवरेज के अहदेदारों का बाकायदा ऐलान किया। आखिर में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इंचार्ज मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के चेयरमैन इरशाद खान ने यूनाइटेड लिबरेशन के तमाम जिम्मेदारान और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जनरल वर्कर इजलास में भरपूर तरीके से शिरकत की थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए क्या कहा, पहले सुनिए किरण काशिफ और फिर दीगर वाटर बोर्ड मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के रहनुमाओं की ज़बानी। मेरे साथ स्टेज पे मौजूद CBA वाटर बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सुदूर, नाइब सुदूर, यहाँ मौजूद ULF के मरकजी जिम्मेदारान और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के लेबर डिवीजन के साथियों छोटा सा प्रोग्राम है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब यूनिट को हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ठीक है, आप लोग लेबर डिवीजन के तो कारकुन हैं, MKM के भी कारकुन है ना, आप सबकी व्यवस्था ये MKM से भी है ना। MKM में जो जनरल कारकुन होता है ना, वो तो जिम्मेदारी से घबरा रहा होता है। जिम्मेदारी का मतलब MKM में जिम्मेदारी ही है, चाहे वो इलाकाई कारकुन हो, चाहे वो किसी इदारे की यूनियन का कारकुन हो। तो जिनको जिम्मेदारी मिल रही है वो आज से तत्पर है, जिन्हें नहीं मिल रही वो मायूस तो नहीं होंगे। वो MKM के कारकुन रहेंगे, वो वर्कर्स फ्रंट के कारकुन रहेंगे और जिनको आज जिम्मेदारी दी जा रही है यकीनन उनके हाथ मजबूत करेंगे। आपस में उलझने के सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हैं। जब हम आपस में उलझते हैं, हमारे इख्तिलाफ का फायदा दीगर कुव्वतें उठाते हैं। आपस में उलझ के हमारी कौम ने बहुत नुकसान उठा लिया, हमारी तहरीक ने बहुत नुकसान उठा लिया। अब वक्त आ गया है कि हम नेशनल कौम सोचना शुरू करें, हम अपने शहर की, अपने इदारों की फलाह के लिए सोचना शुरू करें। देखिए, ओहदे, जिम्मेदारियां आनी और जानी चीज है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल कहीं और होगी। हम सब कारकुन थे और ग्रेजुअली जिम्मेदार हुए, यूनिट में आए, सेक्टरों में आए, मरकज पे आए, मरकजी शोबाजात ने सर्व किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम तादमे मर्द जो है ना मरकजी जिम्मेदार रहेंगे। अगर किसी के साथ, किसी मजदूर के साथ भी हक तलफी हुई तो उसकी जो है हम भरपूर मजम्मत ही नहीं बल्कि उसका हक दिलाने के लिए भरपूर जद्दोजहद भी करें।
चाहे उस मजदूर का ताल्लुक मेरी यूनियन से हो या ना हो, मैं हर मजदूर के लिए जो है उसकी हक दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा और मेरे साथ मेरे CBA के तमाम नुमाइंदे भी जो है उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने एक और चीज़ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर गर्दिश कर रही है और वो गर्दिश करती है 2012 की DPC। आज हम उनसे जितने लोग भी मुतासिर हैं उनके साथ शामिल हैं और उनका साथ देंगे और उनका हक दिलाने की भरपूर जद्दोजहद करेंगे। उसका एक बड़ा होमवर्क जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह जैसी DPC 22 मुकम्मल होगी उसमें या उससे बाद DPC 2012 भी कंसीडर की जाएगी। तो DPC 12 के जितने भी साथी हैं वो किसी के बहाने बहलाने और अफवाह में ना आए। हम उनके साथ भरपूर खड़े हैं और भरपूर अंदाज में हम जो है उनका साथ देंगे। इसी तरह सबसे बड़ा मसला इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जो है वो हमारे वाजबात का है। एक जालिम इंतजामिया और जालिम MD की हिकमत अमली की वजह से आज हमारे मुलाजमीन के वाजबात 3 अरब रुपए से भी ज़ायद हो गए, जो वाटर बोर्ड की हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ। मुलाजमीन की बरात के अलावा उनके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है। अरे ये तो 2 साल के बाद अपनी बोली लगवाने आते हैं, अपनी कीमत लगवाने आते हैं और फिर जब रेफरेंडम करीब आएगा तो किसी यूनियन की गोद में बैठ जाएंगे कि हमें क्या मराद मिलेगी, हमें कितनी सीटें मिलेगी, हमें कितनी गाड़ियां मिलेगी, हमें कितना पेट्रोल मिलेगा। अरे बेवकूफों, ये वाटर बोर्ड का मजदूर बहुत बाशऊर और अक्लमंद है, ये तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। ये समझता है कि इनके और इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिर्फ एक ही कुव्वत है और वो कुव्वत है MQM पाकिस्तान, यूनाइटेड लेबर फेडरेशन और इदारे में उसकी मुंतखब CBA मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट। तो दोस्तों और साथियों, आने वाले रेफरेंडम में आप लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर देना है कि ये वाटर बोर्ड कल भी MQM पाकिस्तान का किला था और आज भी पाकिस्तान का किला है। और आने वाले रेफरेंडम में हम एक बार फिर यह साबित कर देंगे कि साजिशों के ताने बाने बनने वाली यूनियनों को हम कोई जगह नहीं देंगे। आज इस वाटर बोर्ड में मुख्तलिफ थानों में सुहेल मेमन साहब चक्कर लगा रहे हैं। हमें ये भी पता है सुहेल मेमन साहब कि 2 साल तुम चादर ओढ़कर सोए हुए थे। ये थी मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA, जो कि अमली तौर पर रेफरेंडम से पहले जनरल वर्कर इजलास के साथ साथ यकीनी तौर पर मुलाजमीन को तमाम तरह हक़ाइक़ से भी आगाह करने के अमल को जारी रखे हुई है और यकीनी तौर पर वाटर बोर्ड के मुलाजमीन भी तमाम सूरत हाल से आगाह होने की कोशिश भी करते हैं और यकीनन ये एक कामयाब कोशिश है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।